आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच पे, जहां हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की तमाम नई स्कीम्स और सेवाओं के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरह से लोग अपने क्षेत्र में सीएससी की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, वह भी घर बैठे। ये सब विषयों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सीएससी मंच के यूपी स्टेट स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि सीएससी ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे सीएससी का यूपी स्टेट हेड ऑफिस कार्य करता है। जितने भी वीएलई हैं वो कैसे प्रशिक्षण लेते हैं, किस तरह से उन्हें ट्रेन किया जाता है, जिससे वह वीएलई सभी स्कीम्स और सेवाओं को आम जनमानस तक पहुंचा सके। हमारे वीएलई ने लोगों को घर घर जाकर सुविधाएं दी हैं, फिर चाहे वो धूप हो, बारिश हो या फिर कोरोना काल जैसी महामारी का समय हो। वीएलई ने लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए हर प्रयास किया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि वीएलई जो लोगों से जुड़ते हैं, उनके बीच जाते हैं। आम जनमानस ने उनके कार्यों और निष्ठा को सराहा। आज हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे ही वीएलईज के साथ जिनके कार्यों को देखते हुए ग्रामवासियों ने उन्हें ग्राम प्रधान बना दिया। आइए बात करते हैं सबसे पहले एक ऐसे ही वीएलई से जो ग्राम प्रधान है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सरफराज जी। सरफराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। सरफराज जी, आप सीएससी से कैसे जुड़े? आप प्रधान भी हैं और सीएससी वीएलई भी हैं। प्रधान बनने में क्या सीएससी वीएलई होने का श्रेय जाता है? सबसे पहली तो बात यह है कि मेरा ग्राम प्रधान बनने में सबसे अधिक श्रेय सीएससी को जाता है, क्योंकि मैंने सीएससी के माध्यम से लॉकडाउन के समय में लोगों के पैसे की निकासी डीजीपी के माध्यम से तथा आईडीएफसी बीसी के माध्यम से की। इसके अलावा मैंने किसान सम्मान निधि के फार्म भी सीएससी के माध्यम से ही अप्लाई किए। इसके अलावा मैंने आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड का भी कैंप लगाकर निःशुल्क बनाए, जिसके कारण मुझे पूरी ग्राम पंचायत के आस पड़ोस की ग्राम पंचायतों में प्रचलित हो गया हूँ। सरफराज, अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका सीएससी सेंटर जो है वो गांव वालों तक कौन कौन सी स्कीम पहुंचाता है, और क्या प्रधान का कार्य जो है वो आसान हो जाता है सीएससी वीएलई होने पर भी? सन 2014 में स्नातक करने के बाद तब से मैं बेरोजगार था। 2015 में मेरी सीएससी की टीम से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे सीएससी से जुड़ने के लिए कहा। तभी मैं 2015 में सीएससी से जुड़ गया। सीएससी से मैंने लगभग 10,000 से अधिक आधार कार्ड, 1500 से अधिक पैन कार्ड, 5,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड, 1,000 से अधिक ई श्रम कार्ड, पासपोर्ट, इंश्योरेंस, लेबर कार्ड आदि की सेवाएं लोगों तक पहुंचाई हैं। सीएससी वीएलई होने के साथ साथ मैं ग्राम पंचायत मझुआ एहतराम का ग्राम प्रधान हूँ। ग्राम प्रधान होने के और वीएलई होने के नाते मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर सुविधाएँ चाहते हैं। तो मैं वीएलई होने के नाते ग्रामीणों को अधिक से अधिक योजनाओं के लाभ मैं अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से पहुंचाता हूं। तो ये थे हमारे साथ सरफराज जी, जो कि वीएलई है, ग्राम प्रधान भी है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में लोगों को सीएससी की तमाम स्कीम्स और सेवाएं दे रहे हैं। उनको घर बैठे किस तरह से उनका दिनचर्या रहती है उन्होंने बताया, और किस तरह से वो हफ्ते में एक दिन अपने ऑफिस में भी जाकर बैठते हैं, लोगों से उनकी परेशानियां सुनते हैं, उनको सुलझाते हैं। और अब हमारे साथ एक और ग्राम प्रधान वीएलई जुड़ रही हैं, जो कि है श्यामलता जी। श्यामलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। श्यामलता जी, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप एक ग्राम प्रधान हैं, सीएससी वीएलई भी है, दोनों काम की जिम्मेदारी है। एक तरफ सीएससी का काम है, दूसरी तरफ गांव की जिम्मेदारी। कैसे आप ये सब काम करती हैं? सीएससी से पहले मैं एक गरीब परिवार की महिला हूँ। मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मम्मी पापा हैं, एक बहन है, मेरा कोई भाई नहीं है। मैं अपना काम करने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाते थे। हमारे आसपास में कोई सुविधा नहीं थी, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं सीएससी क्यों ना खोल लूँ, जिससे कि खुद भी अपना काम कर सकते हैं, रोजगार भी मिलेगा, प्लस गांव के लोगों का की सेवाएं भी उपलब्ध करा पाएंगे। श्यामलता जी, आपसे एक अगला सवाल पूछना चाहूंगी कि जब आप सिर्फ वीएलई थी, तो वो कौन सी ऐसी सुविधा थी जो आपके गांव में नहीं थी, जो आपने सीएससी के आने के बाद लोगों तक पहुंचाई है? मैंने सीएससी खोला, उसके बाद वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, पैसे बैंक का पैसे का लेन देन,
और आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, मूल निवास, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं गांव में उपलब्ध कराई। जब प्रधानी का वक्त आया तो जनता ने मुझसे कहा कि ऐसा है, इस बार आप प्रधानी लड़ लो। तो मेरी प्रधानी के दौरान हम 24 लोग प्रत्याशी खड़े हुए, जिसमें मैं जीती श्यामलता। और उसके बाद में अपनी एक तो जीत होती है कि एक वोट से भी जीत हो तब भी जीत बोली जाती है, लेकिन मैं अपनी ब्लॉक भरतपुर में 59 ग्राम पंचायतों में सबसे अच्छे वोटों से जीते। तो ये थी हमारे साथ श्यामलता जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो अपने प्रधानी के साथ साथ वीएलई का भी काम कर रही हैं, किस प्रकार से उनका स्ट्रगल रहा है, उनके कार्यों को देखते हुए लोगों ने उन्हें ग्राम प्रधान बनाया है। हम अक्सर देखते हैं कि शहरों में तो बहुत आसान होता है कानून से जुड़ी सुविधाएं लेना, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई कानून से जुड़ी सुविधा लेना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? हम अधिकतर खबरें सुनते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी। गाँव की कोई भी महिला या पुरुष कानूनी सुविधाएं लेना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? बात करेंगे सीएससी के टेलीलॉ स्कीम के बारे में, जो कानूनी सुविधाएं प्रदान करता है। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं वंदना तिवारी जी, जो कि हरदोई से हैं, वीएलई है। वंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। जी थैंक यू, आपका भी। वंदना जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के लिए कानूनी सुविधाएं लेना उतना आसान नहीं होता है। तो जी जब किसी को कोई परेशानी होती है, क्योंकि लोग कोर्ट कचहरी जाना से कतराते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों के लिए तो शहर में तो बहुत आसान होता है, लेकिन गांव में जी थोड़ा लोग कतराते हैं, तो वहां पे आप लोगों को किस तरह से समझाती हैं टेली लॉ के बारे में? फर्स्ट तो मैं ये बोलूंगी, मैं सीएससी वीएलई हूँ, तो ये टेक्निक हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि किससे किस तरीके से कनेक्ट करना है। स्पेशली हम लोग का काम ही ये होता है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, महिलाओं स्पेशली महिलाओं से मिलते हैं, उनको सारी सर्विसेज बारे में बताते हैं। अब ऐसे में टेली लॉ वगैरह जो कार्यक्रम आते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पहले तो हम लोग इसका एक प्रचार प्रसार करते हैं। जो हमारी पीएलवी है वो गांव-गांव जाके लोगों को इस बारे में बताती है। फिर जरूरत पड़ने पे मैं भी जाती हूँ और जाकर उनसे बात करती हूँ। अगर मान लीजिए कोई महिला है और उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसे बात इस बारे में अगर हमने उन्हें टेली लॉ के बारे में बताया, और अगर हम जाते हैं और महिला को प्रॉब्लम है कि वो कैसे, वो थोड़ा संकोच अगर कर रही है, जी, तो स्पेशली उसको बोलते हैं कि भाई मेरे सेंटर पे आओ, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। सेंटर मेरा बिल्कुल कर्टन वगैरह डाल के मैं ओके कर दूंगी। कोई बाहर से ना सुन सकेगा, ना देख सकेगा। आप आराम से बैठकर आप और आपका वकील ऑनलाइन वीडियो जी, वीडियो जी, बिल्कुल, के वीडियो माध्यम से, कॉलिंग के तो थ्रू। आप एक दूसरे, हाँ, वीडियो कॉल के माध्यम से आप एक दूसरे से कनेक्ट करके अपनी पूरी बात कह सकते हैं। जी, फिर भी महिला कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि वकील, महिला वकील मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, महिला वकील मिल जाती है तो महिला ज्यादा अच्छे से बात कर लेती है। बिल्कुल, खुल के अपनी तो इस चीजें तरीके सामने से से, बता पाती है। जी जी जी। जी, और इस चीज के लिए हम लोग भी थोड़ा सा उसको मोटिवेट करते हैं, नहीं नहीं अपनी बात को कहो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी, जहाँ पे आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आराम से सेंटर पे बैठो, सेंटर पे बैठ के आप अपनी बात को कह सकते हो। ना किसी तरीके का कोई, आपको किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है इसमें। जी, आप बिल्कुल। अपने जो भी प्रॉब्लम है अपने वकील से बिल्कुल, आप अपने वकील सजेशन के ले साथ सकते हैं। आप एक अगर एक जी प्राइवेसी में बात कर रहे हैं, तो आप खुल के बता पाते हैं कि आखिर आपकी जी दिक्कत बिल्कुल। परेशानियाँ क्या हैं। वंदना जी जी, जी जी सिर्फ़ बिल्कुल। महिलाओं की बात अगर हम करें, तो महिलाओं की तो हम लोग को समझ में आ गया कि मान लीजिए उन्हें दिक्कत होती है सबके सामने बात करने में, वो कतराती हैं, तो हमने जी महिला वकील को पैनल पे जोड़ लिया। लेकिन बात सिर्फ़ जी महिलाओं की नहीं है, पुरुषों की भी अगर हम जी बात करें, क्योंकि पुरुष भी, मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, थोड़ा कोर्ट कचहरी से बचते हैं। तो पुरुषों के लिए क्या है, कैसे उनको समझाती हैं आप? क्योंकि लोग अक्सर ये इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पाते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम किस वकील से बात कर पाएँगे। तो पुरुषों और महिलाओं को यहाँ पे दोनों को अगर हम बात करें तो कैसे समझा पाती हैं आप? मैम, ऐसा है ना, जैसे हम लोग जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, तो चूंकि पहले से ही हम लोग इन लोगों को अवेयर कर रखते हैं कि ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। जी, फिर अगर हमें पता चलता है किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, तो उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं। पहले तो वो जैसा आप बोल रही है ना, उनको बिलीव नहीं होता है, जी, बट थोड़ा सा कन्विंस करने की जरूरत होती है, क्योंकि हम उनको बताते हैं कि हम लोग टेलीमेडिसिन का भी कराते हैं, वो आपको कई बार जी, कराया, बिल्कुल। आपने जी, देखा होगा। तो कहते हैं हाँ जी देखा है। फिर आप लोगों का हम आधार बनवाते हैं, वो भी तो ऑनलाइन ही है, हर चीज ऑनलाइन है।
कैशलेस का भी काम करते हैं, आप लोग को पैसा, जब आप हर चीज पे विश्वास कर सकते हैं तो इस पे क्यों नहीं विश्वास कर सकते विश्वास हैं? एक बहुत बड़ी तो चीज है, और वीएलई जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में जी सबसे पहले उसने लोगों के जी अंदर विश्वास बनाया है, तभी वो लोगों तक जी पहुंच पाया है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनका एक विश्वास बना हुआ है मेरे ऊपर। जी क्योंकि मोस्टली मैं सर्विसेज के बारे में उन लोगों को अगर नहीं भी मान लो किसी को कोई जरूरत, फिर भी मैं उनको सर्विस के बारे में बता देती हूँ। अगर कोई जी सेंटर पे आता है या हम लोग कैंपेनिंग करते हैं तो उस टाइम पे जाकर सारी चीजें उनको बताते हैं। जी। तो इस अच्छा तरीके से काफी अब जी जी। अच्छा वंदना जी, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लोगों तक जाते हैं, आप बताती हैं, नहीं भी पता होता तब भी हम बता देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हमें, अगर मान लीजिए मैं, मेरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे अगर कोई दिक्कत है लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है ये जी टेलीलॉ की सुविधा लेने के लिए, तो उस समय पर कैसे चीजें काम करती है ये? ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग जब गांव गांव जाते हैं तो ये चीजें कह कर आते हैं, और फिर जी। अगर हमारे पास इस चीज के बारे में बताकर आते हैं गांव ड्राइव, गांव एक हम तरह लोग, की ड्राइव चलाते हैं आप लोग। जी ड्राइव चला के आते हैं, पूरा बता के उनको सब आते हैं, सारी सुविधाएं अपनी बता के आते हैं, अपने पैम्पलेट होते हैं उनपे सारी चीजें लिखी होती है, स्पेशली महिलाओं को हम लोग देकर आते हैं जी जी कि जी। इसको देख लो, और टोटल सब हिंदी में होता है, ओ, ग्रामीण क्षेत्र के लिए हिंदी में ही होता है बिल्कुल सारा, हिंदी में ही कि भाई होता आप है। पढ़ लो, कभी कोई प्रॉब्लम हो अपना नंबर मैं उन्हें सेव करा के आती हूँ, कि बिल्कुल कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप एक बार मुझे फोन कर लें। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। फोन, फिर वो इस तरीके से कई चीजें हो जाती हैं तो उनको एक और फिर बार बार हम बिल्कुल कहीं जाते हैं तो एक उनका हम पे विश्वास होता है ना, विश्वास बनता जाता है। विश्वास हो बिल्कुल जाता है, तो विश्वास के उस पे वो, चूंकि हम, मैं खुद महिला हूँ, तो महिलाओं के साथ में तो मैं तो उनके किचन के पास भी जाके बैठ जाती हूँ, बिल्कुल, वो चूल्हा क्योंकि एक जला रही महिला रोटी सेक होने रही के वहां पे, नाते आप एक जी महिला से जी ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकती जी हैं। जी, जी तो किचन में रोटी बना रही है, चूल्हे के में रोटी बना रही है, हम लोग वहां भी जाके बैठ के बात कर लेते हैं, तो इस तरीके से क्या ना एक बात है। विश्वास हो जाता है, बिल्कुल तो बिल्कुल कन्विंस कर लेते हैं कि आ जाओ, आपको हम सारी चीजें, आपकी बिल्कुल गोपनीयता से सारे काम होंगे आपके, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत आपको किसी भी धन्यवाद। तरीके से जी जी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ वंदना जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, ग्रामवासियों को जागरूक कर रही हैं, एक ड्राइव चला रही हैं लोगों को कानूनी सुविधाओं के बारे में बताने का। तो जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में जो सीएससी वीएलई है वो कितना जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, आम जनमानस तक कॉमन सर्विस सेंटर की सभी स्कीम्स और सेवाओं को पहुंचा रहे हैं। लोगों को वीएलई के काम इस कदर पसंद आ रहे हैं कि लोगों ने उन्हें अपने गांव का प्रधान बना दिया है। लोगों को जागरूक करना, पढ़ाई के लिए, श्रमिकों के कार्ड बनवाने के लिए, फिर चाहे वो कोई भी कानूनी सुविधाएं ही क्यों ना हो, सभी के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं वीएलई। सीएससी मंच में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी सीएससी की नई जानकारी और नई सेवाओं और स्कीम्स के साथ। तब तक के लिए बने रहें फुटकर न्यूज पर। नमस्कार।